विपक्षी एकता के लिए 23 जून को पटना में होने वाली बैठक से बिहार के नीतीश कुमार सरकार को जोर का झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के इकलौते मंत्री संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री की वित्त मंत्री से लंबी बातचीत हुई, लेकिन माने नहीं वो और आखिरकार इस्तीफा दे दिया। बिहार की राजनीति में ये बड़ी हलचल है। बिहार में बड़ी सियासी उठापटक है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। बंद कमरे में संतोष मांझी से बातचीत जारी है। नीतीश कैबिनेट से मांझी आउट हो गए हैं। तो बहरहाल एक पैचअप की कोशिश जो है वो जरूर की जा रही है। और एक देखिए बड़ा झटका इस अगर प्रकरण की बात कहें, एक और जहां पे विपक्षी एकता को लेकर बिहार में 23 तारीख को बैठक होनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका इनिशिएटिव कर रहे हैं। और वैसे में गठबंधन का कोई धारा बिहार में अगर अलग होता है या पार्टी के जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा देता है तो एक मैसेज जो है वो ठीक नहीं जाएगा विपक्षी एकता को लेकर। तो एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पिछले अगर कुछ दिनों से देखें तो जीतन राम मांझी अपने आप को गठबंधन में हाशिए पर मतलब एक तरीके से कहें कि वो अपने आप को पा रहे थे और लगातार वो कह रहे थे, इंडिकेशन दे रहे थे, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। और अब जबकि मिशन 2024 को लेकर ये पूरा मसला मामला है, ऐसे में सीटों को लेकर या फिर एक अंदर खाने मर्ज करने की बात भी जो है वो ऑफर दिए जा रहे थे, इसको लेकर भी बात सामने आ रही है। ऐसे में अब जो वस्तु स्थिति है उसमें इस्तीफा जो है उन्होंने सौंपा है जेडीयू को और उसमें पैचअप की एक कोशिश जो है वो चल रही थी। अभी तक अंतिम तौर पे आधिकारिक तौर पे हालांकि हमारी जो बात हुई है उनसे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है संतोष मांझी ने, लेकिन कारण जो है उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि अभी थोड़े समय बाद स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो बहरहाल मामला अब ये है कि कई सारी बातें जो है अंदर खाने चल रही थी। इस बीच यहाँ पे देखिए गाड़ी जो है वो भी बदल गई है यहाँ पे, और ये जो 0077 की गाड़ी है इसके पहले यहाँ पे फॉर्च्यूनर जो है वो लगी होती हैं। तो बिहार में विपक्षी एकता के लिए यह एक बड़ा झटका है। जीतन राम मांझी के बेटे ने मंत्री पद छोड़ दिया है। 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है और उससे पहले न सिर्फ नीतीश सरकार के लिए बल्कि विपक्षी एकता के लिए यह एक बड़ा झटका है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का यह इस्तीफा, नीतीश कैबिनेट से मांझी के बेटे आउट हो गए हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार जो कि देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से मिलकर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें एकजुट करने में लगे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से मिलकर यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ कैसे एकजुट होकर विपक्ष लड़ सकता है। ऐसे में उनके अपने राज्य में यानी कि बिहार में उनकी अपनी सरकार को इतना बड़ा झटका लग गया, यह विपक्षी एकता के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और उससे पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार को लेकर यह एक बड़ी हलचल है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद से संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि एक बड़ी सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। नीतीश कैबिनेट से मांझी आउट हो गए हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार के लिए यह बड़ी हलचल है और ऐसे में जबकि नीतीश कुमार की कोशिश देश भर के विपक्षी दलों को एक करने की है, उनके अपने राज्य में इतनी बड़ी हलचल और इतना बड़ा सेटबैक। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का इस्तीफा इस तरीके से देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी गठबंधन में अपने आप को हाशिए पर पा रहे थे और ऐसे में नीतीश कुमार अगर अपने राज्य में विपक्षी दलों को एक नहीं कर पाए और अपने गठबंधन के सहयोगियों को ही अगर अपने साथ नहीं रख पाए तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करना कितना मुश्किल होगा, आप इस बात से समझ सकते हैं। एक तस्वीर देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वो देश भर में अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलते रहे हैं, उनके नेताओं को एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, साथ लाने का काम करते रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके अपने राज्य में उनके अपने गठबंधन के सहयोगी, उनके अपने मंत्रिमंडल में एक मंत्री वो उनसे अलग हो रहे हैं
ऐसे में ये एक बड़ा झटका है नीतीश कुमार के लिए, विपक्षी एकता के लिए, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए और 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के लिए। सवाल नीतीश कुमार पर भी उठेगा कि अगर आप अपने राज्य में अपने ही गठबंधन के सहयोगी को, अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल एक नेता को, मंत्री को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर देश भर के विपक्षी दलों को एक साथ लाकर मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव कैसे लड़वाएंगे? ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है और उससे पहले यह झटका है, नीतीश सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री का नाम है संतोष मांझी, जीतन राम मांझी के बेटे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का उनके पास प्रभार था। गठबंधन में जीतन राम मांझी पिछले कुछ समय से अपने आप को हाशिए पर पा रहे थे और ऐसे में उनकी नाराजगी कुछ इस तरीके से सामने आई है कि उनके बेटे की तरफ से ये इस्तीफा हो गया है। हालांकि इस्तीफा क्यों हुआ है, उसका कोई कारण, उसकी कोई वजह अभी तक बताई नहीं गई है। जानकारी ये भी है कि संतोष मांझी से अभी बंद कमरे में बातचीत का सिलसिला चल रहा है। हो सकता है कि उन्हें मनाने की कोशिश की जाए, हो सकता है कि जीतन राम मांझी को मनाने की भी कोशिश की जाए और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए कहा जाए। हालांकि अभी उन्होंने गठबंधन से बाहर आने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ये इस्तीफा एक संकेत के तौर पर जरूर सामने आ रहा है कि गठबंधन में जीतन राम मांझी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है और ऐसे में आने वाले दिनों में क्या ये गठबंधन रह पाएगा या फिर जैसा कि आपसे कुछ देर पहले आरजेडी के एक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी ये भरपूर कोशिश कर रही है कि विपक्षी एकता को तोड़ दिया जाए, तो इसमें क्या वो सफल हो पाएंगे? लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि नीतीश कैबिनेट से मांझी के बेटे आउट हो गए हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार उनके पास था और अब वो मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं। उनसे बंद कमरे में बातचीत की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो तस्वीरें कि पिछले कुछ दिनों में कैसे चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, अलग अलग विपक्षी नेता हो, देश भर में घूम घूम कर नीतीश कुमार ने इन सभी विपक्षी दलों को अपने साथ जोड़कर यह समझाने की कोशिश की है कि 2024 लोकसभा चुनाव अगर जीतना है तो सारे विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। लेकिन इस बीच उनके अपने ही राज्य में उनके अपने ही गठबंधन के सहयोगी उनसे अलग और नाराज नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे का इस्तीफा संकेत यही है कि गठबंधन में जीतन राम मांझी खुश नहीं है, वो अपने आप को हाशिए पर पा रहे हैं और ऐसे में उनके बेटे ने मंत्री पद छोड़कर इसे और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। और जो मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं वो बेहतर जानते हैं कि किस समय पर अपनी बातें किस ढंग से रखी जाए तो उसका कोई वजूद होगा या फिर ऐसी स्थिति होगी हाँ ना, और उसमें फिर उनकी बातें जो है वो सुनी जाएंगी। तो लिहाजा देखिए अभी सामने नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने अपना पत्ता खोलकर रख दिया है। गेंद अब जेडीयू के पाले में है और जिस तरीके से उनके प्रवक्ता कह भी रहे हैं कि अब सोचना जो है वो जेडीयू को है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है कि किस तरीके से बिल्कुल यही बात मैं कह भी रहा था कि अपनी उन्होंने गेंद जो है वो जेडीयू के पाले में डाल दिया है और पहले से भी जिस तरीके से बातें हो रही थी, जो जी चेक बरकरार थी, जो कुछ उन्हें मिलना चाहिए। जेडीयू से सुनील सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बड़ी हलचल है ये बिहार की राजनीति में, मंत्रिमंडल से संतोष मांझी का इस्तीफा। देखिए, इस इस्तीफे की अद्यतन जानकारी तो नहीं है लेकिन एक बात निश्चित है कि माननीय नीतीश कुमार जी। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, संतोष मांझी जी खुद इस वक्त फोन लाइन पर हैं। संतोष जी, आपके इस्तीफे को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, सर वजह क्या है? देखिए, वजह साफ है, एक ही वजह है कि हम लोग की पार्टी के सामने प्रस्ताव आया था कि हमारे साथ आप रहना है तो मर्ज करके रहिए, पार्टी के तौर पर नहीं रहें। तो हम लोग के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन था और टॉलरेबल नहीं था, तो हम लोग ने बहुत शांति से और बहुत सद्भाव के साथ बोला कि हम आपके साथ नहीं चल सकते, हम लोग संघर्ष करेंगे, पार्टी के रूप में हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। ये अपनी पार्टी को मर्ज कर दीजिए, ये प्रस्ताव किसकी तरफ से आया था? देखिए, निश्चित तौर पर जिनके साथ हम हैं, जो मेरे एलआई है, जिनसे हम साथ में चुनाव लड़े हैं, वहीं से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। और विभिन्न स्तर पर हम लोग बातें हुई है, हम लोग पूरी कोशिश की
कि ये बात को टाला जाए, क्योंकि हम लोग इस विचारधारा में हैं और उस विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन पार्टी के अस्तित्व को खतरे में डाल के हम लोग ये काम नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर से दर्शकों के समझ के लिए समझना चाहूंगा, आपसे ये कहा गया जेडीयू ने कि हमारे साथ अगर रहना है तो अपनी पार्टी का विलय कर दो जेडीयू में, तभी आगे बढ़ सकते हैं आप। जी जी जी। और आपकी तरफ से फिर क्या जवाब दिया गया? हमने कहा कि नहीं, हम पार्टी का तो कम से कम इस बात पर नहीं एग्री है कि हम मर्ज कर सकते हैं। पार्टी हमारी है, हमारी पहचान पार्टी से है, तो हम पार्टी के क्यों मर्ज करेंगे। पार्टी में हम अकेले भी रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा तो पार्टी चलेगी। और हम इस तरह की बातों को संघर्ष बहुत किया है, अब बहुत पहले भी सब सुनने को मिला है और आज तक पार्टी का अस्तित्व बचा है। हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे पास कोई और उपाय नहीं था कि हम इस बात करें, तो एक ही उपाय था हम लोग के पास कि हम लोग अलग हो जाए, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। आपको इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया? जी, आप पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया? नहीं, इस्तीफे के लिए दबाव नहीं बनाया गया। मेन था कि आप मर्ज कर जाइए, तो ये दबाव था, तो कहीं ना कहीं इस्तीफा का भी दबाव था। मर्ज नहीं करना है तो इस्तीफा ही देना। जहाँ पर अगर उस सरकार में चाहे उस गठबंधन में, जो गठबंधन हमको कह रही है कि आप मर्ज कर दीजिए, वहाँ रहने क्या उचित है। आपके अलग अस्तित्व को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा था? अभी बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने प्रस्ताव दिया था वो बताएंगे। नहीं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले आरजेडी के एक नेता हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी ये देख नहीं पा रही है कि विपक्ष एक हो रहा है और ये बीजेपी की चाल है। देखिए, कौन बोले उन पर हम तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं और जो हम बात बोल रहे हैं 100% सही बोल रहे हैं। आपको मनाने की कोई कोशिश की गई? मनाने की कोशिश तो होता ही है कि आप आ जाइए मेरे साथ, हम लोग साथ में रहेंगे, सब करेंगे, लेकिन हम पार्टी को बचा के रखना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है। जेडीयू से कोई बात कर रहा है आपसे? नहीं, बात तो होती रहती है। जब हमने इस्तीफा दे दिया तब कौन बात करेंगे, क्यों बात करेंगे। बात होने के बाद ही तो इस्तीफा, बहुत ही सद्भाव और बहुत ही कॉर्डियल माहौल में हमने इस्तीफा दिया है। बात मिल के दिया है, सबकी बात करके दिया है। आने वाले चुनाव को लेकर कोई प्लानिंग पार्टी की तरफ से किसी के साथ जाने का मन बना रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। अब आज की स्थिति के बाद नई स्थिति क्या उत्पन्न होती है, हम लोग बैठ के बात करेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। सब साथियों से मिलेंगे, सबको बुलाएंगे, उनके साथ विचार करने के बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। जीतन राम मांझी से बातचीत, उनकी क्या प्रतिक्रिया? सब हम लोग मिल करके डिसीजन लिए हैं और सब माननीय विधायक जितने हैं, जितने हमारे लोग हैं, सबने मिल करके ही। एक दिन में डिसीजन नहीं होता है, डिसीजन हम लोग लेने में 10 दिन लगा है और वो 10 दिनों में हम लोग निरंतर बात किए हैं, अपनी यात्रा को कैंसिल किए हैं, कोर कमेटी की मीटिंग। संतोष जी, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया है। देखिए, कोई ऐसा एज्यूम कर लेता है और इसी जब में बोला गया कि हमने मन बना लिया, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि जो बोले थे कि हम अंतिम व्यक्ति रहेंगे, नीतीश जी के साथ रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, और हम लोग क्लियर किया। लेकिन कोई आदमी अगर ऐसा सोच लेता है तो दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। लेकिन ये तो बात है कि हम अलग रह करके उनके साथ से पार्टी के रूप में, मर्जर के रूप में कहीं स्वीकार नहीं। अगला कदम क्या होगा संतोष जी? आगे कदम हम लोग मिल बैठ के तय करेंगे। हम लोग चुनाव अगर लड़ने की बात होगा तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपकी सभी पार्टियों से बातचीत तो होती ही है, बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव आया क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है अभी। हम लोग की कोई बातचीत, ऐसे बातचीत तो नेताओं से होती रहती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इस तरह की बात होती है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। और इस बीच में हम लोग तो चाह रहे थे, अंतिम क्षण तक हम लोग का था कि हम जनता दल यूनाइटेड के साथ रहें, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम करें और उनसे कुछ सीखने को जो मिल रहा था उससे हम बात करें। लेकिन सब नियति को मंजूर नहीं है, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट किए कि हम लोग अलग होकर रहें। महागठबंधन में रहेंगे या नहीं? अब देखिए, तो आगे का विषय है। ये हम लोग तो हैं और हम लोग चाहते हैं, और अगर वहां से भी कुछ होगा तो हम लोग हट जाएंगे। आरोप ये भी लग रहे हैं कि चुनाव से पहले एक दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है आपकी तरफ से। ये नहीं, कोई कोशिश नहीं, हम लोग उस तरह के नहीं है। एक बार हट गए, रिजाइन कर दिए, दोबारा नहीं। सवाल संतोष जी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार तो पूरे देश में घूमकर विपक्षी पार्टियों को एक कर रहे हैं, उनके अपने ही राज्य में अपने ही गठबंधन के सहयोगी नाराज हो गए हैं। नहीं, नाराज नहीं हुए हैं। नाराज किस बात के लिए? नाराजगी रहती तो उनके साथ हम समझौता ही नहीं करते, उनके साथ चलते ही नहीं। नाराजगी 1% भी नहीं है उनको। तो आज भी हम लोग आइडियल मानते हैं, आज भी उनके कुशल नेतृत्व को जानते हैं और हम हर जगह खुले मंचों पर उनका ठीक किया है और बिहार को आगे बढ़ाने में काम किया। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, तो अस्तित्व को बचाने के लिए हमने ये उपाय किया है और हम अलग स्वेच्छा से हुए हैं। बाकी और कोई बात नहीं है।
मतलब साफ बात यह है कि महागठबंधन में और इस सरकार में आप अपना अस्तित्व खतरे में देख रहे थे। निश्चित तौर पर जब आपको विलय करने की बात हो तो अस्तित्व खतरा ही है ना। आप तो इसलिए तो सवाल पूछ रहा हूं मैं कि अब महागठबंधन में रहेंगे या नहीं। महागठबंधन के नेताओं को तय करना है कि हमको रखना चाहते कि नहीं रखेंगे। हम इसे अकेले चुनाव लड़ेंगे, जनता के पास जाएंगे, उन मुद्दों के लिए बताएंगे उनको। यानी कि बाहर भी जा सकते हैं महागठबंधन से। जी, अगर ऐसी बात होगी तो जाएंगे। ठीक है सर। हेलो, शुक्रिया संतोष जी। वो कह रहे हैं कि अगर अस्तित्व पर खतरा इसी तरीके से बना रहा तो फिर महागठबंधन से बाहर जाने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। इस्तीफे की वजह क्या है, यह संतोष मांझी ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू की तरफ से हम पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि अगर हमारे साथ आगे चलना है तो अपनी पार्टी का विलय कर दो हम में, और हम विलय के लिए तैयार नहीं हुए। जेडीयू के नेता सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, आपने सुना, आप ही पर सीधा आरोप है कि विलय का आप लोग दबाव बना रहे थे, उनका अलग अस्तित्व स्वीकार नहीं कर पा रहे। देखिए, जो बातें उन्होंने कही है वो बातें की अद्यतन जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन ये बातें जो है वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और शीर्ष नेतृत्व हमारा निश्चित ही संवेदनशील है गठबंधन के घटक दलों के लिए, तो शीर्ष नेतृत्व इस बात को देखेगा। और जहां तक ये देख लें तो जीतन राम मांझी जी का निरंतर बयान आता है और उनकी आस्था नीतीश कुमार जी के प्रति है, और अभी संतोष मांझी जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशंसा में कसीदे गढ़े। रह गई कुछ उसमें पेचीदगियां की और गांठ की बात, तो हमें लगता है शीर्ष नेतृत्व मिल बैठकर सब तय कर लेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम तो अभी भी आदर्श मानते हैं नीतीश जी को, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि विलय कर दीजिए, अब अपना अस्तित्व थोड़े ना समाप्त कर देंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी गठबंधन धर्म के जो निभाते हैं, और निश्चित ही ऐसे कुछ बातें होती हैं तो वो शीर्ष नेतृत्व देखेगा, मिल बैठकर बातें करेगा और चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। सुनील जी, आप भी जानते हैं कि अचानक से इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठाता, इस्तीफा नहीं दे देता। दबाव कुछ ना कुछ रहा होगा, तभी तो इस तरीके का बड़ा कदम उठाया है। नहीं, जो भी कुछ रहा होगा तो देखिए शीर्ष नेतृत्व इस बात की संज्ञान लेगा। हमें इस बात की अद्यतन जानकारी नहीं है। मैं इस बात आखिरी सवाल सर, आप मनाएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे या जाने देंगे? देखिए, हमें जो बताया, देखिए शीर्ष नेतृत्व हमारे जिसके कि माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो निश्चित ही उनके नीतीश कुमार जी के प्रति मांझी जी का और संतोष मांझी जी का दोनों की आस्था है और वो उसके प्रशंसक हैं। तो हमें लगता है कि इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारी जदयू का भी शीर्ष नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी इसका संज्ञान लेंगे और उसका उचित निराकरण करेंगे। शुक्रिया।